दोस्तों, आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको भगवत गीता का श्लोक, जिसमें जीवन का हर परेशानी का हल छुपा हुआ है। कभी भी आपके जीवन में परेशानी आए तो इस श्लोक को आप अवश्य सुनिए। पहला श्लोक है, भगवान में अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगस्तु कर्मणि। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल के विषय में मत सोचो। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो और न कर्म नहीं करने में विषय में आग्रह नहीं करना चाहिए। इस सूत्र में भगवान ये संदेश देता है कि जीवन में कभी भी कर्म करना, फल की इच्छा से कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पालन पूरी निष्ठा, ईमानदार से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म योग है। इसका परिणाम उत्तम फल को देता है। हे अर्जुन, कभी भी कर्म करो, निष्काम भाव से करो। अगर निष्काम कर्म आपको परमात्मा को प्राप्ति कराएगा, आपको शांति सुख देगा। इसलिए अर्जुन, फल का आशा छोड़ करके निष्काम होकर के कर्म करो। भगवान आगे कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्ध समभूत्वा समत्वं योगोच्यते। हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग करके यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर के योगयुक्त होकर के कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। इसमें भगवान अर्जुन को जीवन के सूत्र बताते हैं। भगवान कहते हैं, धर्म के नाम पर आज व्यक्ति आलस्य हो गया है। व्यक्ति केवल कर्मकांड करता है, व्यक्ति केवल तीर्थ स्थान घूमता है, व्यक्ति केवल पूजा पाठ करता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं, अपने कर्तव्य का पूरा करने में कभी भी यश, मान, अपमान, लाभ, हानि को विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिका कर काम करना चाहिए। इसका परिणाम बेहतर मिलेंगे। इसलिए अर्जुन, मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपको योग आसन होगा। आज के युवा अपने कर्तव्य के फायदा और नुकसान को नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से वो तात्कालिक नुकसान को देखने पर भी कई बार उसे टाल देता है और बाद में उसमें ज़्यादा हानि उठाते हैं। इसलिए कभी कभी कर्म करने में सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयिता संति रसान्तस्य कुतो सुखम। योग रहित पुरुष में निश्चय करने का बुद्धि नहीं होती और मन में भावना भी नहीं होती। ऐसी भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिलेगा। भगवान ने अर्जुन को इस सूत्र में, श्लोक में जीवन का एक सूत्र बताते हैं। भगवान कहते हैं, हर मनुष्य की इच्छा होती कि उसे सुख प्राप्त हो, हर मनुष्य को। इसलिए व्यक्ति सुबह से शाम तक कर्म करता है, कहीं ना कहीं उसको सुख प्राप्त हो जाए। जिसका मन, बुद्धि, इंद्रिय अपने बस में नहीं है, आलस्य, निद्रा एवं तमगुण युक्त हो, उसका मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी योग युक्त नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के मन में भावना रजगुण तमगुण होता है, उसका कर्म भी उसी प्रकार का होता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसे भावना करता है उसी प्रकार के बन जाता है। इसलिए अर्जुन, अगर सुख प्राप्त करने के लिए मन को नियंत्रण करना आवश्यक है।
आगे कहते हैं भगवान, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर समता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त मिलती। कितना बढ़िया भगवान ने समझा है। इसमें भगवान कहते हैं, मन किसी भी प्रकार की इच्छा का और कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन को, इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा को हमको कमजोर कर देते हैं। इसलिए व्यक्ति का मन ज़्यादा अशांत हो जाता है। इसलिए अर्जुन सारी कामना को छोड़ करके, अपना स्पृहा को छोड़ करके और कर्म करने से शांति को प्राप्त हो गए। आगे भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हि यशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए कर्म के बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन होकर और प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, इसलिए परिणाम भी प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, बुरे परिणाम को डर से अगर कोई सोच ले कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी ये मूर्खता है। कुछ लोग कर्म नहीं करते। खाली पेट रहना भी एक तरह का कर्म है, जिसका परिणाम हमारा आर्थिक हानि, अपयश एवं समय का हानि रूप से मिलता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म से रहता है, क्योंकि वो उसका जो प्रकृति है उसको कर्म अवश्य ही करवाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना और कर्म छोड़ देने पर कर्म निष्काम नहीं होता है। भगवान कहते हैं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणा। इसका अर्थ है, शास्त्र में बताया गया अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सिद्ध होगी। भगवान अर्जुन को उपदेश देती है कि जीवन में हर मनुष्य को अपना अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जो लोग कर्म नहीं करते हैं उनसे श्रेष्ठ वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर के पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो अवश्य पूरा करना चाहिए। लेकिन आज के युग में भारत जैसे देश में कुछ लोग कर्म नहीं करते हैं और दूसरे के कर्म से किया हुआ फल को खुद भोग करते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। तीसरा, भगवान कहते हैं, यत् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य पुरुष भी ऐसा ही आचरण करने लगता है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार वो करेगा सामान्य लोग उसका अनुसरण करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को ही अपना आदर्श मानेंगे। अगर कोई बड़े उच्च संस्थान पर जो व्यक्ति आसीन है वो अगर ईमानदार होगा, भ्रष्टाचार रहित होगा, तो लोग भी उसी का आचरण करेंगे, उसी प्रकार अनुसरण करेंगे। इसलिए अर्जुन, महापुरुष लोग आते हैं और शिष्ट जीवन प्रतिपादन करते हैं और लोग उनके पीछे चलते हैं। न बुद्धि भेदं जनये दज्ञानं कर्म संगिनां जोषे सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तो समाचरन्।
ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानी को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सर्व कर्म को अच्छे प्रकार करता हुआ उनसे भी ऐसा ही कराए। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार में लोक प्रतिस्पर्धा का दौर है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संस्थान में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टाल देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और गलत काम में प्रोत्साहन करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। यम यथा मम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुरूप उसका फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग को अनुसरण करते हैं। भगवान इस श्लोक में जीवन का सूत्र बताते हैं। भगवान कहते हैं, संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करता है, दूसरे भी उसी प्रकार व्यवहार उसके साथ करते हैं अवश्य। इसको याद रखना चाहिए। उदाहरण पर जो लोग भगवान का स्मरण का मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, भगवान उनको मोक्ष देते हैं। जो लोग भगवान को धन कामना एवं संपत्ति के लिए करते हैं, भगवान उनको वो सब चीज देते हैं। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करने से भगवान भी आपका सदा ही मृत्यु समय में स्मरण करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार का मेरे को सदा स्मरण करते रहो। इसलिए ये जो श्लोक हम आपके सामने उपस्थापना किए हैं, आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाएगा और जीवन में एक नया उमंग देगा। इस श्लोक को सुनने के बाद हो सकता है अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो आपको उसका फल प्राप्ति होगा। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, सदा सम्यक चित्त होकर के अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म निष्काम कर्म ही सबसे परम धर्म है।